बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों आज एक नया टॉपिक है जो है वो उसको बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। और एक पार्ट जो है आज 9 है वो फोटोसिंथेसिस का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो, जिसको कि हिंदी में कहते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण, या इसको कहते हैं फोटो फास्फोराइलेशन कहलाता है। ये इसको कहते हैं फोटो फास्फोराइलेशन। वास्तव में बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि बोर्ड पेपर हो तो इसमें जो होता है ये फुल क्वेश्चन आता है वो, और नीट का पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो, चाहे कहीं का बोर्ड हो वो इसी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो बच्चों जैसा कि फोटो फास्फोरेशन बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको जो है वो शेयर कर दीजिए। इससे फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके मित्र तक ये पहुंचता रहेगा। तो बच्चों ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये फोटो फास्फोराइलेशन, और इसको जो है वो वास्तव में ये जो है एक साइंटिस्ट आए हैं अर्नन जो है वो अर्नन, ये आए हैं 1954 में आए जो है वो अर्नन एटल मीन्स क्या होता है, उनके अर्नन के साथ जो है वो उनके कुछ सहयोगी भी आए हैं, और ये 1954 इसके भी आए हैं जो है वो। इन्होंने प्रकाश ऊर्जा को माने कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए के संबंध में, माने जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा के परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण जो है उसकी खोज की, और इसको क्या कहते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। और यह फोटो फास्फोराइलेशन जो होता है अर्नन के अनुसार जो है ये दो प्रकार से होता है वो। नंबर 1 कहते हैं साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, और सेकंड होता है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। तो पहली हिंदी होती है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, और सेकंड होता है नॉन साइक्लिक माने अचक्रीय फोटो फास्फोरिलीकरण कहलाता है वो। तो बच्चों जिस समय हम साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो होता है में P700 से निष्कासित इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक ऊर्जा वाले एक पथ के द्वारा जो होता है आयरन सल्फर और प्रोटीन जो है आयरन सल्फर से होते हुए जो है वो NADP में चले जाते हैं, तथा एक दूसरे जो चक्र होता है वह इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होता है वह फेरेडाल्सिन से होते हुए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर आते हैं, वहां से प्लास्टोसाइनिन आते हैं, और इसके बाद जो होता है होते हुए पुनः जो है P700 तक जो है वो वापस लौट जाते हैं जो है ये। और इस केस में क्या होता है कि जो इस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है इसी के मध्य एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण होता जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि जो है वो इसमें निष्कर्षित इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा फिर यहाँ लौट आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं वो। अब आती है कि और इसमें जो होता है P700 माने फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये प्रोसेस संपन्न होती है वो। अब अगला हेडिंग आता है नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। अब आती है कि जो इसमें क्या होता है कि एक दूसरा सिस्टम होता है जो कि P680 पर जब प्रोटॉन टकराते हैं जो है वो, इसमें क्या होता है अधिक उत्सर्जित वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ये जो होता है वापस दोबारा यहाँ मतलब कि फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड पर इलेक्ट्रॉन दोबारा नहीं लौटते हैं वो। अब फिर जो होता है फियोफाइटिन, वहां से प्लास्टोक्यूरिन B और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होते हुए प्लास्टोसाइनिन तक पहुंचते हैं,
और इसके बाद जो होता है यहाँ पर देखेंगे कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें जो है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि इसके बाद प्लास्टोसाइलिन और यहाँ पर P700 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं। इसको नॉन साइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निष्कासित होता है इलेक्ट्रॉन, वो दोबारा जो है P680 तक जो होता है, माने कि फोटो सिस्टम सेकंड में इलेक्ट्रॉन दोबारा नहीं लौटता है वो, इसलिए इसको हम नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। अब आती है कि जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का निर्माण होता है और हाइड्रोजन होते हैं जो कि NADP से कंबाइन करके NADPH2 का ये बच्चों क्या करते हैं वो निर्माण करते हैं जो है वो। अच्छा, अब आती है कि इसमें क्या होता है कि माने दो चीज, एक तो NADP2S, माने इसमें दो चीज निर्माण होता है, एक कहते हैं NADP2S और सेकंड क्या होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये दो चीज का जो होता है निर्माण होता है जो है ये। अब आती है कि ये जो होता है ATP और NADPS जो होता है, इन दोनों का उपयोग जो होता है इसको डार्क रिएक्शन में अभी आगे पढ़ाया जाएगा, इसको हम डार्क रिएक्शन में इसका उपयोग किया जाता है जो है वो। अब आती है कि अर्नन नामक वैज्ञानिक ने दोनों को NADP2S और ATP को दोनों को जो है इसको एसी मिलिट्री पावर, दोनों को जो है एसी मिलिट्री पावर या इसकी हिंदी होती है परिपाचन शक्ति कहा जो है वो। अब आती है कि NADP2S जो होता है इसको हम रिड्यूसिंग पावर भी कहते हैं वो, ये जो होता है रिड्यूसिंग पावर भी कहलाता है वो। क्यों रिड्यूसिंग पावर कहते हैं? क्योंकि जिस समय कार्बन साइकिल होता है उस समय जो होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में जो होता है हेल्प करता है, इसलिए NADP2S को क्या कहते हैं, इसको हम रिड्यूसिंग पावर कहते हैं जो है ये। अच्छा, अब आती है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के प्रत्येक निष्कासन के लिए 8 क्वांटा, माने 8 क्वांटा जो है 8 क्वांटा प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इसमें जो है NADP2S के 2 मॉलिक्यूल, माने NADPS के 2 मॉलिक्यूल तथा ATP के 3 मॉलिक्यूल का, माने ATP के 3 मॉलिक्यूल का इसमें निर्माण होता है। मीन्स इस प्रोसेस में क्या होता है NADPS का 2 मॉलिक्यूल और ATP की जो होता है वो 3 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु के निष्कासन के लिए जो है वो 8 क्वांटा, माने प्रकाश के 8 क्वांटा की आवश्यकता होती है। अब आती है कि क्योंकि इसमें जो होता है क्योंकि NADPS के 2 अणु और ATP के 3 अणु बनते जो है वो, अतः ऑक्सीजन के 6 अणुओं के निष्कासन के लिए 8 × 6, माने इसमें जो है 48 मॉलिक्यूल जो है 48 क्वांटा प्रकाश की जो है वो आवश्यकता होती है वो। अब आती है कि तो ये तो रहा अर्नन का जो है वो, इन्होंने क्या बताया है कि किस प्रकार से फोटो फास्फोराइलेशन होता है। तो 2 होता है, नंबर 1 साइक्लिक होता है और सेकंड क्या होता है बच्चों, नॉन साइक्लिक होता है वो। अब कभी कभार इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज और आता जो है वो कि इसको क्या कहते हैं कि जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, माने कि इसमें एक हेडिंग और आता है इसी केस में ही, और उसको कहते हैं जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन कहलाता है वो। जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में जो 2 फोटो ऐड जो काम करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होती है वो 3 लेग्स में पूरा होती जो है वो। एक होता है कि 3 लेग्स जो पूरा होती है, एक लेग ये होता है कि वाटर और फोटो सिस्टम सेकंड के मध्य, माने एक जो होता है जो फर्स्ट होता है
वह वाटर और फोटो सिस्टम सेकंड के मध्य होता जो है वो। और इसके बाद माने फर्स्ट लेग होता है वाटर और फोटो सिस्टम सेकंड के मध्य होता है। फिर सेकंड लेग जो होता है वह फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के मध्य होता जो है वो। इसके बाद जो थर्ड होता है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट और एनएडीपी के मध्य होता है। माने क्या मतलब, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है वह 3 लेग में पूरा होता है। एक लेग जो है वाटर और फोटो सिस्टम के मध्य जो है वो, और सेकंड जो होता है फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के मध्य होता है वो। और थर्ड जो होता है वह फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है और एनएडीपी के मध्य होता जो है वो। अब आती है इसी क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो जेट्स के शेप बन रहा जो है वो, इसी को जेट स्कीम कहते हैं वो। तो जेट स्कीम का वर्णन जो है रॉबिन हिल माने 2 वैज्ञानिकों ने किया है। एक तो आए हैं रॉबिन हिल आए हैं वो, रॉबिन हिल आए हैं वो, और सेकंड जो है वो बेंडाल आए जो है वो। रॉबिन हिल और बेंडाल, रॉबिन हिल और बेंडाल जो है वो ये 1960 में आए जो है वो। इन्होंने इसको जेट स्कीम कहा क्योंकि इसका जेट के आकार का शेप बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, जेट स्कीम कहते हैं जो है वो। अब आती है इसमें क्या होता है कि माने क्या मतलब कि इसमें इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीडाइज फोटो सिस्टम जो सेकंड होता है वह ऑक्सीकरण से मुक्त इलेक्ट्रॉन को पुनः अवशोषित करके जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है वो। इसके बाद क्या होता है कि रिड्यूस इलेक्ट्रॉन जो है वो यह फ्यूफाइटिन को इलेक्ट्रॉन जो है सौंपता है वो। लेकिन इलेक्ट्रॉन तभी यहाँ से यहाँ लेगा जबकि इलेक्ट्रॉन फ्यूफाइटिन जो है प्लास्टिक यूनियन ए को जो है वो इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है वो। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है उतनी देर के लिए ये रिड्यूस फॉर्म ऑक्सीडाइज फॉर्म हो जाता है, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के फिर रिड्यूस फॉर्म में हो जाता है वो। और इसके बाद क्या होता है कि प्लास्टिक यूनियन ए जो है इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक यूनियन बी को दे देता जो है वो, और प्लास्टिक यूनियन ए जो होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म आ जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा यहाँ से जब ए ले लेता है रिड्यूस फॉर्म आ जाता जो है वो। तो प्लास्टिक यूनियन बी, और फिर इसके बाद जो होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स तक पहुंचता है। इसके बाद प्लास्टोसाइनिन, एक प्लास्टोसाइनिन जो होता है कॉपर कंटेनिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इसको बहुत नीट पूछता है कि प्लास्टोसाइनिन क्या होता है। तो प्लास्टोसाइनिन बच्चों जो होता है एक कॉपर कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है वो, और ये जो होता है एक प्लग के रूप में, माने क्या करता है, एक प्लग के रूप में कार्य करके फोटो सिस्टम सेकंड को फोटो सिस्टम फर्स्ट से जोड़ने का काम करता है वो। अब आती है कि ये जो प्लास्टोसाइनिन होता है ये ल्यूमेन में, माने कि हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें ल्यूमेन मिलता जो है ये, और ये प्लास्टोसाइनिन जो होता है मोबाइल कैरियर के रूप में काम करता है, और ये प्लग के रूप में काम करके फोटो सिस्टम सेकंड को फोटो सिस्टम फर्स्ट से ये जोड़ने में क्या करता है वो हेल्प करता है जो है वो। अब आती है इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन P7 हेडर तक पहुंच जाता है जो है ये, तो ये जो होता है शुरू में तो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेकर के यह जो होता है हाई इलेक्ट्रॉन उसको लेकर के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा तो क्लोरोफिल, इसके बाद क्विनोन को पहुंचेगा। तो क्विनोन जो है शुरू में ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये जो होता है रिड्यूस फॉर्म पहुंच जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर तक, और इसके बाद आयरन सल्फर में 3 सेट्स ऑफ आयरन सल्फर होते हैं। ये देखिए आयरन सल्फर X, आयरन सल्फर A, आयरन सल्फर B, इसको कहते हैं 3 सेट्स ऑफ द आयरन सल्फर या प्रोटीन कहलाता है। फिर वहां से फेरेडॉक्सिल, और फिर जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है दोबारा फिर यहाँ देखिए लौटाता जो है वो। अब आती है कि ये जो होता है फिर फेरेडॉक्सिल से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लेवोप्रोटीन, इसको FNR इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेवोप्रोटीन फेरेडॉक्सिल NADP रिडक्टेज पर आते हैं, और फिर ये जो होता है NADP को NADPH प्लस 2S NADPH माने NADP2S जो है ये अब चेंज कर देता है वो। तो बच्चों एक इसके बारे में रहा, ये रहा जो है ये जेट स्कीम रहा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अगले में
जो है आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों इसको लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।